पंजाबी स्टार न्यूज में आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के समाचारों के साथ में। टिहरी नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गुलर पुल हादसे से आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय सचिव सरदार सिंह पुनीर के नेतृत्व में गुलर पहुंचकर कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला है। बता दें कि बीते 22 नवंबर को ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य के चलते गुलर के पास निर्माणाधीन 45 मीटर 4 लेन पुल की शटरिंग बैठ जाने से पुल ढह गया था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो और 14 लोग घायल हो गए थे। सभा के बाद आंदोलनकारियों ने पुल का निर्माण कर रही राज श्याम कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ गुलर बाजार में जुलूस निकाला और कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलन कर रहे लोगों की मांग है कि मृतक और घायलों को तत्काल उचित मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही मृतक के परिवारजनों को योग्यता के मुताबिक सरकारी सेवा में लिया जाए और हादसे की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग भी की गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रामनगर की। रामनगर कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख रामनगर प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। सीईओ पंकज गोरेला, एसडीएम विजयनाथ शुक्ला, चिकित्सा अधिकारी प्रशांत कौशिक द्वारा एक मीटिंग की गई, जिसमें एसडीएम विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि विगत कुछ दिनों से रामनगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंस्टेंट रिस्पांस टीम की बैठक ली गई है और बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमता हुआ नजर आएगा उसका कोरोना रैपिड टेस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रामनगर जहां पर्यटन का मुख्य केंद्र है, वही व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बड़ा बाजार है। वही इस मौके पर उप जिलाधिकारी ने कहा है कि बड़ा बाजार होने की वजह से यहाँ बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। वहीं बाजार में भी भीड़ भाड़ देखी जा रही है, इसलिए अधिकारियों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही शादियों की परमिशन लेने वाले लोगों को भी नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि विगत कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़े हैं और रामनगर चूँकि यहाँ पे पर्यटन के दृष्टिगत लोगों की बाहरी लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा है, साथ ही नगरीय क्षेत्र में बाज़ारों में काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही है। तो इसको देखते हुए आज आईआरटी की हमारी जो इंसिडेंट रिस्पांस टीम है उसकी यहाँ पे बैठक की गई है। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि हम एक टीम गठित करेंगे जो टीम जो है नगरीय क्षेत्रों में भ्रमण करेगी और विभिन्न स्थानों पर जो मास्क पहने हुए नहीं पाए जाएंगे या ऐसे लोग जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनका वहीं पे मौके पे ही रैपिड टेस्ट किया जाएगा। सर, जैसे जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं इनमें बहुत से संख्या में लोग जा रहे हैं, शादी बारात है या पार्टियां रैली हो रही हैं, उसमें जो है सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसमें इसके बारे में क्या कहना है सर आपका? देखिए, ऐसा है कि जो शादियों की परमिशन ले रहे हैं उनको सभी को सचेत किया गया है कि जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें। साथ ही उनको ये भी कहा गया है कि अपने आंकड़ों को भी सुरक्षित रखेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ेगी और ऐसी शिकायतें और आती हैं तो उन क्षेत्रों पे भी निश्चित रूप से फोकस किया जाएगा और वहाँ भी टेस्टिंग की जाएगी। और बात करेंगे रामनगर की। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंका है। कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में लखनपुर चौराहे पर एकत्रित हुए और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसानों के लिए बनाए गए धान तौल केंद्रों को बंद कर दिया गया है, जबकि किसानों का 50% तक का धान अभी भी खेतों में घर के बाहर व ट्रैक्टर ट्राली में पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि पूर्व में किसानों ने जो धान तोले गए थे उनका भुगतान अभी तक राज्य सरकार ने नहीं किया है। उन्होंने यह कहा कि हमारी मांग है कि राज्य सरकार जल्द किसानों के धान का भुगतान करे और बंद तौल केंद्रों को भी जल्द से जल्द खोले जाए। सर, मेरा नाम है परमजोत सिंह। मैं गांव उम्मेदपुर सरदार बेन सिंह जी का लड़का हूं और मेरे को ये टोकन दे रखे हैं मिल वालों ने और मंडी के। एक टोकन 10 तारीख का, एक 13 तारीख का। जो उसके बाद से मैं लगातार चक्कर मारा हूँ मंडी में भी और मिल वालों के पास भी। उन्होंने कहा हमारी तोल बंद हो चुकी है और ये धान ऐसे ही पड़ा है बाहर। लगभग कितना कुंटल धान होगा आपके पास? 250 से 300 कुंटल लगभग धान है। आपने उप जिलाधिकारी महोदय से भी की इस संबंध में कोई बात? नहीं, उनसे हम लोग नहीं इतना परिचय है, लेकिन कुछ लोग अभी गए थे 2-1 दिन पहले, तो उन्होंने ये कहा है कि अभी ऊपर से आदेश कोई नहीं आया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है इसमें और ना ही मिल वाले इसमें कुछ करके राजी। तो वहीं कालाडूंगी विधानसभा के दर्जनों गांव पीने के पानी की समस्या से परेशान हैं। ओवरहेड टैंक से दर्जनों ग्राम सभाओं में पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है, परंतु आए दिन मोटर व वाल्व खराब हो जाने के बाद विभाग कुमाऊं जल संस्थान विकासखंड रामनगर के द्वारा की जाती रही है।
ग्रामीणों को मजबूरन गुड़ों का सिंचाई में उपयोग होने वाले पानी को पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और जहां एक और देश में कोरोना संक्रमण का खतरा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो वहीं दूषित पानी पीने के लिए ग्रामीण मजबूर है। यदि पीने का स्वच्छ पानी ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं होता है तो वर्तमान में बड़ा संक्रमण और अधिक विकराल रूप ले सकता है। तो विगत वर्षों से हो रहा है, कभी ट्यूबवेल फूक गया, कभी वाल खराब हो गया, बस ऐसी वाट लगी है गांव के लोगों की कि पानी जो है पी रहे हैं नहर का, और सारा गंदा पानी है। जानवर भी इसी पानी को पी रहे हैं और इंसान भी। इतना बुरा हाल है, कोई देख रेख नहीं है, कुछ नहीं है। सारी समस्या लोग कह रहे हैं कि कोरोना की ऐसी तैसी हो रखी है। गाँव वाले परेशान हैं। पानी नहीं आ रहा हमारे वहाँ बैलपड़ाव में, आज 6 दिन हो गया पानी नहीं आ रहा है। हम गूल का पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। कहीं इतना कोरोना चल रखा है। और केंद्र सरकार कोविड-19 की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद से लगातार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन वितरण का काम कर रही है। देहरादून में राशन वितरण को लेकर एक स्थानीय दल के कार्यकर्ताओं ने धांधली का आरोप भी लगाया है। इसी के मद्देनजर उन्होंने आज देहरादून जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर राशन वितरण में हुई धांधली की जाँच करने की मांग की है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कोविड-19 चल रहा है और एक केंद्र सरकार द्वारा योजना चलाई गई थी, खाद्य सुरक्षा अन्न योजना। उस योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने आम जनता के लिए 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं, ये योजना आम कार्ड धारक के लिए योजना चलाई थी। इसमें क्या है कि पूरे बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। हमारे पास लगातार शिकायतें आ रही थी इस बात को लेकर के कि कुछ राशन कार्ड डीलर लोग राशन पूरा नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2 ही महीने दिया है, कुछ लोग कहना का यह है कि भाई 3 महीने दिया है। हमारा जब हमने पूरी टीम जाकर के गांव-गांव जाकर हमने इसका भ्रमण किया और इसकी पूछताछ की, तो सामने निकल के आया कि केवल कुछ लोगों ने ही सही राशन दिया है, बाकी लोगों ने राशन दिया ही नहीं। और उसमें भी ये लगा लीजिए 2 महीना 3 महीने से राशन किसी ने ज़्यादा दिया ही नहीं। और ये योजना पूरी 8 महीने चली है, अप्रैल से लेकर नवंबर तक। और ये जैसे जैसे आप देखा होगा ना, 1 महीना तो इन्होंने जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो पहले से योजना चली आ रही थी उसका राशन दिया है। कुछ लोगों ने जो फ्री वाला राशन था, हमारी ये मांग है कि आप SIT गठित करें और SIT गठित करने के बाद रिटायरमेंट किसी न्यायाधीश के निगरानी में इसकी जांच हो। और ये जितना भी बड़ा घोटाला हुआ है, हमारा मानना है कि ये 480 करोड़ रुपए का घोटाला है जो निकल के आया है सामने, इसकी पूरी जांच हो और बारीकी से इस पर जांच करने के बाद जो दोषी आए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और दंड दिया जाए और आम जनता का जो हक है उन्हें दिलाया जाए। और उत्तर प्रदेश के बागपत में रेणु ने अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी की नई इबारत लिख दी है। रेणु नाम की युवती ने सरकारी अनुदान योजनाओं के माध्यम से खाद और पीढ़ी बुनने का काम शुरू किया था, जो देखते ही देखते चलने लगा। रेणु के बनाए खाद और पीढ़ी की शोहरत फैलने लगी। रेणु बताती है कि पिता के बीमार होने के बाद घर की माली हालत बेहद खराब हो गई थी। तब 8 भाई बहनों में रेणु ने खाद और पीढ़ी बनाकर न सिर्फ घर का खर्चा चलाया बल्कि अपने भाई बहनों की शिक्षा भी पूरी कराई। बता दें कि आज रेणु करीब 10 सहायता समूह में नियमित ट्रेनिंग देती है, जिससे गांव की महिलाओं के लिए अब रेणु सिर्फ सहायता सखी नहीं बल्कि रेणु दीदी बन चुकी है। आज करीब दर्जनों महिलाएं रेणु दीदी से प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। इस तरह से रेणु ने एक नई इबारत लिखी है मेहनत करते हुए और कई महिलाओं के लिए प्रेरणादायक भी बनी है। जिस तरह से आज महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रही हैं, उसी कड़ी में रेणु ने लोगों को, महिलाओं को कहीं ज़्यादा प्रेरित किया है और आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद भी की है। जी, लॉकडाउन में भूखे मरने की स्थिति हो गई थी। काम वाम तो कहीं था नहीं, बाहर निकलने की भी मन थी, इसलिए रेणु से मिले हम। ये गांव गुरान में है रेणु जी। फिर इसने हमें पिड्डे बनाने की, खाट बुनने की ट्रेनिंग दी। फिर हम उनके साथ ही ये पिड्डे विड्डे बुनने लगे। इससे हमारा रोजगार चलने लगा जी। हमारे पिड्डे बहुत दूर दूर तक इस्तेमाल होते हैं जी। बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं, ले जाते हैं इनको। फिल्मों में भी इस्तेमाल हो इनकी जी। सर, हम 8 बहन भाई हैं, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत करते थे कि हम उभरे, इस स्थिति से आगे निकले। लेकिन परिस्थितियों की कठिन इतनी हो गई थी कि पापा घर में काम करने लायक नहीं थे। मेरे पापा का बिल्कुल ही पैर खराब हो चुका था, जिससे हम सारे बहन भाई पढ़ाई करना चाहते थे कि हम पढ़े, क्योंकि मैं आज BSc फाइनल ईयर हो चुकी हूँ। और मैंने अपने पापा से कहा कि आप 4 पाई बुनते हो तो मुझे भी सिखाओ, मैं भी
आपके काम में हाथ बटाना चाहती हूँ। तो मैंने सर चारपाई बुननी सीखी और मैं एक चारपाई एक दिन में बनाती हूँ, जिसका मुझे 500 रुपये मिलता है मजदूरी का एक दिन में। सर मैं पहले बहुत ही गरीब हालत से थी सर, और सर मैं समूह से जुड़ी 2018 में, और सर समूह से जुड़ के सर ये जो तेलंगाना की दीदी आई थी उन्होंने ये बताया था कि आप समूह में जुड़ जाओ, आपको बहुत फायदा था। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे समूह से जुड़कर इतना फायदा मिल जाएगा। सर मैं समूह में जुड़ी और फिर हमारा आरएफ आया, CCL आया, और सर हमने फिर इससे जुड़े सर हमने कुछ मतलब कुछ ऋण लिया, और सर हमने इससे काम जोड़ा चाय का। मेरे पापा का पैर सर बहुत ज्यादा खराब हो रहा था सर, हमारी गरीबी हाथ इतनी थी सर, हमारे सर पे छप्पर है, फिलहाल छत भी नहीं है सर। मेरे पापा की हमारे दवाई पट्टी के लिए सर हम मजदूरी पे जाया करते थे, तो सर पापा पे चारपाई बुननी आती थी। तो एक दिन ऐसे ही सर मेरी मम्मी ये बोलती कि आप ऐसा करो, बड़ोत में बहुत ज्यादा चारपाई बुनी जा रही है, आप बुन लो। वहीं यूपी के सिद्धार्थगंज में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से पुलिस ने 23 ग्राम स्मैक बरामद किया है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के निर्देशन में उप निरीक्षक हरविंदर कुमार ने कांस्टेबल बलवंत सिंह और जितेंद्र राय के साथ जनता फार्म तिराहे पर बैठे युवक जफर के कब्जे से 23 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने बिना नंबर का टुक भी कब्जे से लिया है। तो इस तरह से पुलिस ने 23 ग्राम स्मैक बरामद की है। युवक का नाम जफर बताया जा रहा है और अब ऐसे में उसके ऊपर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुट गई और उससे पूछताछ फिलहाल जारी। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है, उसी कड़ी में पुलिस ने 23 ग्राम स्मैक जफर नाम के युवक से बरामद किया है। इसके साथ साथ उस पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर ली है। एक बिना नंबर का वाहन भी उससे जब्त किया गया है, जिसके बाद फिलहाल पूछताछ कर रही है। आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा या पुलिस की पूछताछ के बाद ही निकलकर सामने आ सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जनपद टिहरी जिले के देवग्राम विधानसभा के कीर्तिनगर क्षेत्र की, जहां पर अवैध खनन की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। देवप्रयाग तहसील के अंतर्गत जिला प्रशासन के चेकिंग अभियान में 5 वाहन अवैध खनन करते हुए पकड़े गए थे। कीर्तिनगर SDM आकांक्षा वर्मा के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में वाहनों को सीज कर दिया गया है। इसके साथ ही 1,81,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि लगातार क्षेत्र से कई शिकायतों के बाद चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वाहनों में रॉयल्टी से 4 गुना रेत बजरी पत्थर रखा गया था, जिसके बाद 5 वाहनों को सीज किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ऐसे में उत्तराखंड के चमोली से एक खबर है, जहां पर चमोली के जिला अस्पताल गोपेश्वर में बनाए गए कोरोना वार्ड में भर्ती कोरोना मरीज के उपचार के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। मृतक कोरोना मरीज की उम्र 53 वर्ष बताई जा रही है और वह कर्णप्रयाग निवासी बताया जा रहा है। मृतक के शव का परिजनों द्वारा PPE किट पहनकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिला अस्पताल गोपेश्वर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जीवन सिंह चौपाल ने बताया कि 20 नवंबर को आज कोरोना से मृत हुए व्यक्ति को परिजनों के द्वारा सांस लेने में तकलीफ बताकर जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती किया गया था। जिसके बाद व्यक्ति का कोविड टेस्ट कराने के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कल देर शाम करीब 7:30 बजे मरीज की तबीयत अधिक बिगड़ने पर मरीज की मौत हो गई। चमोली जनपद में यह कोरोना पीड़ित की पहली मौत का मामला है। कुंवर सिंह चौहान करके है, इनकी उम्र जो है 43 के आसपास बता रहे हैं। इनको सांस संबंधी बीमारी भी थी बता रहे थे। हमारे फिजिशियन से मैंने पूछा था जो कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, डॉक्टर अमित जैन, तो उनके द्वारा कल मुझे साय 4-5 बजे मुझे बताया गया कि इनकी हालत ख़राब है, SpO2 का लेवल 50-60 से नीचे आ रहा है। तो उनको ऑक्सीजन में वगैरह लगा रखा था उन्होंने अपना, और वेंटिलेटर भी फिर शायद ट्यूब डालने के लिए एनेस्थेटिस्ट को भी बुलाया, डॉक्टर हिमांशु मिश्रा को। तो बाद में 7:30 बजे अवगत कराया गया कि मतलब 7:15 साढ़े 7 में इनकी मृत्यु हो गई है। तो कोरोना तो था ही उनको, और प्लस सांस लेने में उनको पहले से कठिनाई हो रही थी, जो उनके द्वारा अवगत कराया गया। अब चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद उनको नहीं बचाया जा सका, जिसके लिए हमें भी दुख है। और ये चमोली जनपद की पहली ऐसी दुखद घटना हमारे अस्पताल में पहली हुई है। अभी तक सभी लोग ठीक हो गए, यहाँ अस्पताल से सभी लोग गए हैं, पूरा 1 साल होने को आ गया है। स्वास्थ्य विभाग कर्णप्रयाग ले जाया गया, खुद वो अपना गाड़ी चला कर ले गए। उनको जरा कोरोना पॉजिटिव निकलने के कारण यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और कल 24 तारीख को खुद पेशेंट ने फ़ोन किया कि मैं बहुत दिक्कत में हूँ, मेरी श्वास वो ऑक्सीजन निकाला गया है और मेरे को कोई देख नहीं रहा है। तो हमने यहाँ डॉक्टरों से
समूह साहब से रिक्वेस्ट की कि इन्हें आगे रेफ़र किया जाए। तो उसके बाद उनने कहा कि रेफ़र की कोई बात नहीं है, वो नॉर्मल है। अब फिर आधा घंटे बाद उन्होंने बोला कि तुम तुरंत यहाँ आओ, डेड बॉडी ले जाओ। इसके बाद फिर हम यहाँ आए, डॉक्टर ने भी हमें अन्य संड गाली दी, कहा कि जाओ, ये तो होता रहता है ऐसा। तो देखो, एक 40 साल की इस तरह से मर रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इस डॉक्टर को तुरंत यहाँ से बदली किया जाए, वरना हम तुरंत यहाँ आमरण अनशन में बैठ जाएंगे। 1 हफ्ते के अंतर्गत औरों के भी जो है बचाव करना है। इस तरह लापरवाही होते रहेगी तो ये डॉक्टर क्या यहाँ हॉस्पिटल ही ख़त्म हो जाएगा, यहाँ सब मरते रहेंगे। जब एक 40 साल का गाड़ी चलाते हुए आदमी को मारा गया। और उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश से निचले क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी के कारण चल रही शीतलहर से जनजीवन पर भी इसका असर पड़ा है। बहुत कम लोग बाजार आ रहे हैं। केदारनाथ में बर्फबारी से पुनर्निर्माण कार्यों पर भी असर पड़ा है। चमोली जिले में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। कुछ हिमालय क्षेत्रों में जोरदार बर्फबारी हुई है। मौसम के बदले मिजाज के चलते बद्रीनाथ, औली, हेमकुंड, फूलों की घाटी सहित अन्य पर्यटक स्थलों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। जोशीमठ के विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल औली में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। हालांकि औली में 2 बार पहले भी बर्फबारी हो चुकी है। औली में बर्फबारी से यहां पर पर्यटन कारोबार के चमकने की उम्मीद है। पर्यटक औली को लेकर होटल कारोबारियों से जानकारी ले रहे हैं। पर्यटकों के औली आने की उम्मीदों से यहां शीतकाल में भी रोजगार की उम्मीद काफी बढ़ गई है। इसके साथ ही साथ नंदा देवी, नीलकंठ, सतोपंथ, सप्तशृंग, हाथी घोड़ा, पालकी, कॉमेट पर्वत पर भी बर्फबारी हुई है। ठंड बढ़ने से यहाँ के निवासी अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम जो है खुशनुमा हो गया है। पर्यटक यहाँ आनंद लेने के लिए, मौसम का लुत्फ उठाने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे में औली में 2 बार पहले भी बर्फबारी हो चुकी है। औली में बर्फबारी से यहाँ पर पर्यटन का कारोबार जो है वो भी चमकने की उम्मीद व्यापारियों के, कारोबारियों के चेहरे पर देखने को मिल रही है। हम 4 फ्रेंड्स हैं और हम वहाँ नीचे जोशीमठ में रुके हुए हैं। पहले हम चोपता गए थे, फिर हमने तुंगनाथ ट्रैक भी करा, फिर हम मंदिर भी गए थे, टेम्पल। बस आज हम औली आए हैं। अभी हम 27 को चले जाएंगे यहाँ से। आज हम औली विजिट करने आए हैं। हम इससे पहले चोपता गए थे और इसके बाद अभी हम जोशीमठ में रुके हैं और आज हम औली आए हैं। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम यहाँ पे स्कीइंग कर रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है औली में। ये मेरा ड्रीम ट्रिप था जो कि आज पूरा हो रहा है और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सुंदर है औली, बहुत औसम। आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। मुझे यहाँ आके ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और मुझे यहाँ इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है मैं स्वर्ग में इंटर कर रहा हूँ। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।